नूर ट्रेडिंग कंपनी, शतरंजीपुरा, ओल्ड भंडार रोड, नागपूर. नूर ट्रेडिंग कंपनी, शतरंजीपुरा, युसुफ हसन अली यांच्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. नवनियुक्त आयुक्त अमितेश कुमार जी, नागपुर वासियों हार्दिक अभिनंदन. कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार जी ने कहा, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं. मीडिया प्रेस संगठन दिल्ली तरफे कोरोना योद्धा मान्य संपादक जी को सम्मान. मीडिया प्रेस दिल्ली तरफे कोरोना योद्धा का राष्ट्रीय सम्मान. तो बढ़ती एनडीटीवी बेरोजगारी, तरफे एक महंगाई विशेष और बातमी. प्रतियोगी परीक्षाएं बेहतरीन न खबर, गौर करवाए से जाने के सुनिएगा. विरोध में मिस उत्तर प्रदेश कृषानी के को कई भोसली शहरों करान. में छात्रों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है. ऐसी तस्वीरें बिहार से भी आई हैं, कैमूर शहर से भी आई हैं. तो छात्रों की मांग है कि सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करवाए और जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाएं करवाएं. ऐसे प्रदर्शन जैसे हमने बताया ये हम आपको बिहार के दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो तस्वीरें अब आ रही है दिखाने की कोशिश करेंगे वो यूपी से हैं. उत्तर प्रदेश के वाराणसी, हापुड़, प्रयागराज, अलीगढ़, वहां से ये तस्वीरें आई हैं. हमें कहा गया है कि ये जो तस्वीरें हैं ये प्रयागराज की हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से आज छात्रों ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं. कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अजय सिंह से बात करने की. और ये तस्वीरें एक तरह से एक अनोखा प्रदर्शन था. अमूमन हमने देखा है कि जब लोग थाली बजाकर प्रदर्शन करते हैं तो पूरा एक साथ पूरा हमारा जो देश है एकजुट हो जाता है. हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये युवाओं का रोष प्रकट कर रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के. अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं. अजय, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ये तस्वीरें आई हैं, अलीगढ़, प्रयागराज, बनारस. क्या हुआ, ये किस तरह से ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई? आज इन लोगों ने शिक्षक दिवस था 5 तारीख के दिन, पहले से इन लोगों ने एक वो कर रखा था कि 5 तारीख को 5:05 पर वो हर जगह वो लोग जाकर के अपने अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे. उसी कड़ी में कई जगह पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिनकी वजह से जो बेरोजगारी है, जो वैकेंसी नहीं निकल के आ पा रही है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के ये जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, जो प्रतियोगी छात्र हैं, इन लोगों ने एक मुहिम बना करके विरोध किया. आपको बता दें निधि कि इसके पहले एक इन लोगों ने ट्वीट किया था, काफी लंबा ट्वीट जो चला था, तकरीबन 35-40 लाख 45 लाख तक ट्वीट करके एक अपना रेलवे के एग्जाम के लिए उन्होंने किया था. और अब इस तरीके से एक वो चरणबद्ध तरीके से इन लोगों ने आज यहाँ पर किया. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी उसके बाद भगत सिंह छात्र मोर्चा के तमाम लोग जो है थाली बजा करके, ताली बजा करके और अपना इस तरीके से सांकेतिक विरोध किया और बहुत शांत तरीके से इन लोगों ने विरोध किया. और सरकार का चाहते हैं कि उनकी मेरी आवाज उनके कान तक पहुंचे, जिसके लिए वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं. निधि, बिल्कुल अजय, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी जुड़ गए. रवीश, तो जो आज शिक्षक दिवस के दिन जिस तरह से ये बेरोजगार लोग भी हैं, ये ऐसे लोग भी जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ये कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो परीक्षाएं करवाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे छात्र हैं जो पास कर चुके हैं परीक्षा लेकिन वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है. तो बहुत मुश्किल जिस तरह से हालात में ये युवा हैं, ये अपना जो दुख है वो शेयर कर रहे हैं, ये थाली बजाकर, ताली बजाकर. रवीश जी बिल्कुल निधि, क्योंकि अभी आप देखिए 2017-18 में एसएससी की परीक्षा हुई थी, जिसमें एसएससी में सीजीएल की नियुक्ति होनी थी. अब आप सोचिए कि 2017 और 18 में एसएससी की परीक्षा पास कर चुके लोगों को की अभी नियुक्ति तक नहीं हो पाई है. 2019 की परीक्षा भी हुई नहीं है, 2020 में भी कोई भर्ती नहीं निकाली गई है. तो एक बहुत बड़ी संख्या में वो छात्र हैं जो इलाहाबाद में, जो बनारस में, जो दिल्ली में, जो कोटा में, जो अलग अलग शहरों में परीक्षा की तैयारी करने में अपना वक्त गुजार रहे हैं और जो कई सालों से लगे हुए हैं परीक्षा की तैयारी करने में. अगर परीक्षा की नियुक्ति के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तो उनके ऊपर आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी, कितना फ्रस्ट्रेशन उनको होता होगा, कितना परिवार की ओर से दबाव होता होगा. क्योंकि ये सारी परीक्षाएं एसएससी की जो परीक्षा लोग देते हैं, बैंक की जो परीक्षा लोग देते हैं, उनमें वो ज्यादातर जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जो अपने मेहनत का पैसा जिनके घर वाले देते हैं और उनको एक बड़े शहर में भेजते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए.
तो ऐसे में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन उन लोगों को होता है और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा हो, जैसा कि अजय जी भी बता रहे थे कि ट्विटर में ट्रेंड करवाने से लेकर और थाली बजाने तक जो है वो उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि अब कहीं ना कहीं इन छात्रों को, इन लोगों को अब सड़कों पर आना पड़ रहा है, ट्विटर के जरिए अपनी बात को रखना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कई बार धरने प्रदर्शन किए। जब इन धरने प्रदर्शन को ना तो मीडिया कवर करना चाहती है ज्यादातर और ना ही सरकार इनकी ओर कान अपना रखना चाहती है, तब इनको इस तरीके का एक जो तरीका है वो अपनाना पड़ रहा है कि थाली बजाना पड़ रहा है शाम को, रवीश, और सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी पड़ रही है। बिल्कुल मुहिम चलानी पड़ती है। अपनी बात किस तरह से सामने रखें, ये आपने बात कही है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एक छात्र ने कुछ बोला भी है, आइए सुनाते हैं दर्शकों को। ये विरोध इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। घर में माँ बाप का रोजगार चला गया है, भाइयों के रोजगार छिन गए हैं, हम लोग बहुत समस्या में हैं। हमारे पास खाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। थोड़ी बहुत जो अपनी पॉकेट मनी थी जिसे हम बचा के रखे थे और उसी से हम लोगों का खर्च चल रहा है। बस बहुत जल्द हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ताली थाली बजाए थे सम्मान में और आज बजा रहे हैं स्वाभिमान में। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार दो। बेरोजगार साथियों के लिए ताली और थाली, एक बार मोदी जी के लिए तो एक बार बेरोजगारों के लिए भी बजनी चाहिए। छात्रों ने थाली बजाकर अपना विशेष जोश और विशेष गुस्सा अख्तियार किया है। देखिए विशेष अब युवाओं के सपने बिखरने लगे, करके बीटेक एमटीएस ग्रुप डी भरने लगे। पढ़ पढ़ देखो हमारे सर का बाल झड़ गया, पढ़ पढ़ देखो हमारे सर का बाल झड़ गया। मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया, मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया। कोई करके घोटाला माला माल हो गया। हमने एसएससी तुझे समझा था अपनी मोहब्बत के काबिल, हमने एसएससी तुझे समझा था अपनी मोहब्बत के काबिल। तेरे कारण सड़क पर आ गए हम, नौकरी की हमारी सारी आस खत्म। बिकती है एसएससी अब विश्वास हो गया, तू बिकती है एसएससी अब विश्वास हो गया। करतूतों का तेरी अब पर्दाफाश हो गया, करतूतों का तेरी अब पर्दाफाश हो गया। जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्यातर्फे जनहितार्थ प्रसारित। मित्रांनो, आपल्याला पल्स ऑक्सिमीटरबद्दल माहिती असेलच, जे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी आणि हृदयाचे ठोके मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे उपकरण आहे। साधारणतः ऑक्सिजनची पातळी ही 94 ते 100 एवढी असते। आपण पल्स ऑक्सिमीटरच्या वरच्या बाजूला SpO2 लिहिलेल्या ठिकाणी ऑक्सिजनचे, तर पल्स लिहिलेल्या ठिकाणी हृदयाचे रीडिंग तपासून पाहू शकतो। रीडिंग दाखवण्यासाठी किमान 30 सेकंद लागतात। हे उपकरण रीडिंग दाखवण्यास सज्ज तर आहेच, तरी सामान्य व्यक्तीला तपासून रीडिंग बरोबर दर्शवत असल्याचे प्रमाण एकदा करून घ्यावे। कोरोनाचे चालू लक्षणे बघता हे उपकरण उपयोगाचे ठरलेले आहे। सहसा ऑक्सिजनची पातळी 90 पेक्षा कमी असू नये, असे असल्यास तातडीने रुग्णालयात जायला हवे। निमोनिया किंवा ऑक्सिजन कमी करणाऱ्या इतर गुंतागुंतींचा धोका आपल्याला असू शकतो। मित्रांनो, व्यक्ती सामान्य स्वस्थ असताना ही पातळी कमी दाखवण्याचे काही कारणे आहेत, जसे मशीन बोटाला नीट लावलेली नसेल, हात थंड असतील किंवा हाताला मेहंदी, नखाला नेल पॉलिश लावलेलं असेल। अशात आपण घाबरून न जाता
अगोदर उपकरण योग्यरित्या काम करत आहे का हे तपासून पाहावे. प्रत्येकाने दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी ऑक्सिमीटरने तपासून नोंद ठेवल्यास याचा फायदा डॉक्टरांना आरोग्य तपासणीच्या वेळेस होतो. स्मार्टफोनमध्ये काही ॲप ऑक्सिजनची पातळी दाखवतात, पण मित्रांनो त्यात चुकीची पातळी दाखवण्याचे प्रमाण जास्त आहे. म्हणून शक्यतोवर ॲपऐवजी पल्स ऑक्सिमीटरचा वापर करावा. हे उपकरण सगळ्यांना एकाच वेळी लागणार नाही. अशात एक पल्स ऑक्सिमीटर पूर्ण कुटुंबात असण्यास हरकत नाही, पण एकापेक्षा जास्त जण वापरणार असतील तर ते सॅनिटायझरने स्वच्छ करून वापरावे. होय मीच आहे माझा रक्षक. जागरूक रहा, जागरूक करा. जिल्हा अधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्यातर्फे जनहितार्थ प्रसारित. तेज टीवी से तेज रफ्तार तेज तर्रार बात. प्रधानमंत्री मोदी जी की कहानी पे मबनी, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन कहानी मोदी जी के पिछले जन्म की प्रेरणा सुनिएगा. कहां से मिलती रही है? मोदी जी के पिछले जन्म की कहानी. लेकिन ये बात उन्हें शायद खुद भी न पता हो कि इन सबकी जड़ में है उनका पिछला जन्म. आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान. ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की. ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा. ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी. अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे. जी हां, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे. वही सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की. वही सैयद अहमद खां जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी. हिंदुस्तान के मुसलमानों की एकता की अलख जगाने वाले सैयद अहमद खां ही इस जन्म में नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया में आए हैं.